देश के अंदर ट्रक मालिक कितने लाचार हो चुके हैं गले सड़े सिस्टम के सामने, उसकी एक तस्वीर पेश करती हुई रिपोर्ट है आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। एक बाप और एक उसका बेटा, दोनों लोग गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं। लगभग भाड़ा जो है वो 1.5 लाख रुपए के करीब था दोनों गाड़ियों का मिलाकर, और उम्मीद थी कि इस चक्कर के बाद उसमें से कम 20-40 हजार रुपए उनको बचेगा। 30-40 हजार रुपए बचाते बचाते लाखों रुपए का नुकसान इस बाप और इसके बेटे का हो गया। क्या हुआ आखिरकार इनके साथ ऐसा, और क्यों लाचार हैं ये गाड़ी मालिक और इस तरह के हजारों और गाड़ी मालिक, देखते हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 2 गाड़ियां हैं, आप नंबर देखिए स्क्रीन के ऊपर, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। दोनों गाड़ियां एमपी के शिवनी से लोड हुई। इनके अंदर फिश फीड थी, जो मछलियां जो खाना खाती हैं वो फीड इसके अंदर लोड थी। श्री शिखर जी राइस ऑयल LLP नाम के ये व्यापारी है जिसके यहाँ से ये गाड़ियां दोनों लोड होती हैं। एक गाड़ी को पिता चला रहे थे और दूसरी को उसका बेटा। 29 सितंबर को ये गाड़ियां लोड होती हैं और इन गाड़ियों को जाना था आंध्र प्रदेश के अरुगुलानो के अंदर NG फीड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जहां पर ये माल अनलोड होना था। सही सलामत गाड़ियां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाली थी। सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। आपको बता दूं कि ये जो एरिया है इसका नाम है ओगिरला, जहां की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये जो एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पर तमाम एरिया में फिश पाउंड्स हैं, मछलियों के तालाब हैं लोगों के अलग अलग। तो जब इस एरिया में ये पहुंचे, अभी जो अपना डेस्टिनेशन था अनलोडिंग का, उससे लगभग मैंने बताया आपको 2.5-3 किलोमीटर दूर थे सिर्फ, और सुबह के 2 बजे थे। तो अंधेरा था चारों तरफ और जो मेन रोड थी उसको पुलिस के द्वारा ब्लॉक किया गया था। ब्लॉक पता क्यों किया गया था? वो इसलिए क्योंकि लोकल जो मंत्री साहब हैं उन्होंने वहां से गुजरना था, इसलिए मेन रोड को बंद कर दिया और ट्रक वालों को बोला कि आप शॉर्टकट लेकर लिंक रोड से निकल जाएं, जहां पर भी आपको जाना है। पहुंचे हमारी बला से, नहीं पहुंचे तो ना सही, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे मंत्री साहब, शायद उसको सुबह आना होगा उस मंत्री को, लेकिन रात को ही जो ये रोड थी 2 बजे ही ब्लॉक कर दी गई। और इस वजह से ये दोनों गाड़ियां एक लिंक रोड से भी बदतर, अगर हम मिट्टी की सिर्फ एक पही जिसे हम बोल देते हैं, वहां के रास्ते में से इनको जाने के लिए ये मजबूर हुए और वहां से ये दोनों गाड़ियां लेकर जा रहे थे। जो बेटा है उनका नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र की गाड़ी ठीक ठाक इस रोड से निकल गई, लेकिन उनके जो पिता की गाड़ी थी वो पलट गई, क्योंकि पूरा एक हिस्सा जो था इस रोड का, इस रास्ते का, वो नीचे बह गया और सड़क के दोनों तरफ जो है फिश पाउंड थे, जैसे मैंने आपको बताया मछलियों तालाब थे। तो ये 14 चक्का गाड़ी वहां पे पलट गई। एक साइड आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो माल गाड़ी में लोड था, लगभग उसका 70-80% जो बोरियां थी, जो माल था, वो पौंड के अंदर गिर गया, मछलियों के तालाब के अंदर ही गिर गया। और मैंने बताया कि इसके अंदर जो फीड मौजूद थी, लेकिन बोरियां बंद थी ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी जो काफ़ी ज़्यादा माल था वो गीला हो गया। उसके बाद वहाँ पर हंगामा होना लाजमी था। अब ये जो फिश पॉन्ड था ये तो किसी और का था, ये उस व्यक्ति का नहीं था जिसने ये माल मंगवाया था। तो उस व्यक्ति ने आके वहाँ पर हल्ला किया। उसका कहना था कि तुम्हारी गाड़ी पलटने के चक्कर में मेरी जो मछलियाँ हैं वो मारी गई हैं और जिसका मुझे हर्जाना चाहिए। तो 60,000 रुपये में बात तय हुई, लेकिन जो गाड़ी मालिक था उसका ये कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, हर्जाने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे पर FIR इस घटना की दर्ज करवाओ ताकि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बीमा लेकर तुम्हें दे सकूं। लेकिन जो तालाब का मालिक था उसका कहना था कि FIR मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अभी पैसे चाहिए, मैं बाद में क्यों इंतज़ार करूं पैसों का। और लोकल पुलिस को फ़ोन लगाया गया, कोई मौके पर नहीं पहुंचा, तो मजबूरन गाड़ी मालिक को 60,000 रुपये का तुरंत इंतज़ाम करना पड़ा और इस तालाब वाले को देना पड़ा। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद कंसाइनी को फ़ोन किया गया, भैया आपका माल आ गया था, लेकिन पुलिस के चक्कर में हमें इस रास्ते से आना पड़ा, एक गाड़ी पलट गई है, एक गाड़ी का माल बिल्कुल सुरक्षित है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको माल जो है बचाने के लिए, उसको पानी से निकलवाने के लिए, क्योंकि माल जो है फिश फीड है वो सूख कर दोबारा भी काम जो है वो आ सकती है। उस समय आप देखिए कि जो व्यापारी था, कंसाइनी था, उसने कुछ नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मुझे अब ये माल नहीं चाहिए, ये तो पूरा गीला हो गया है। उसने कहा ठीक है आप माल ले आओ, कोई बात नहीं, देख लेंगे।
तो उसके बाद उसने एक्स्ट्रा लेबर लगवाई गाड़ी मालिक ने, उसके बेटे ने, और वहाँ से वो पूरा एक एक जो बोरी थी, बैग था, उसको बाहर निकाला गया। हालांकि वो बहुत ज़्यादा गीला हो चुका था, लेकिन उस बाहर निकालने के चक्कर में ही बताया गया कि 55,000 रुपये खर्चा आ गया, क्योंकि पानी में से बोरियों को निकालना था। दोबारा गाड़ियों में लोड किया गया वो माल और डेस्टिनेशन पर पहुंचाया गया। वहां पर पहुंचकर जो एक गाड़ी तो पूरा सूखा था माल, उसका तो उतार लिया गया, दूसरे का जो माल था उसको बोरियों से निकाला गया। आप देख सकते हैं पूरे एक बड़ा गोडाउन जैसी जगह है और वहां पर उसे सुखाया गया। लेकिन उसके बाद जब बात आई भाड़ा लेने की, तो भाड़ा देने से कंपनी ने पहले तो ये कहा कि कुछ दिन में आपके खाते में जो है इसके पैसे डाल दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि घटना अक्टूबर के पहले हफ्ते की है और अब नवंबर ख़त्म होने वाला है, लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी तक जो पेमेंट है वो इनको नहीं मिली है। एक फूटी कौड़ी इस पूरे चक्कर में इनको नहीं मिली है। जैसे मैंने बताया कि एक गाड़ी का जो भाड़ा था वो 68,700 था, दूसरे का 68,200 रुपये था, तो लगभग 1,40,000 के करीब इनका भाड़ा था, जिसमें एडवांस कुछ नहीं लिया था। क्योंकि अगर एडवांस लेते थे तो एक और हमारे सेक्टर के अंदर एक लूट मची हुई है कि जिसको भाड़ा देना है, एडवांस देना हक बनता है, उसका लेना हक बनता है, उसके पैसे काट लिए जाते हैं। उस चक्कर में एडवांस नहीं लिया इन्होंने, और अब जो है एक फुट्टी कौड़ी इनको मिल नहीं रही है। 1,40,000 रुपये का भाड़ा चला गया, तो 60,000 तो सीधा सीधा वो जो फिश पॉन्ड जिसमें ट्रक गिरा था उसको दे दिया, 55,000 लेबर को दे दिया। तो अब कुल मिलाकर देख लीजिए कि जो इनका घाटा है इस पूरे केस के अंदर वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान इनका हो गया है इस पूरे कांड। इसके अंदर गाड़ी मालिक का ये कहना है कि जो भाड़ा देने की जिम्मेवारी थी वो कंसाइनर की थी, जिसने माल भेजा था उसने प्रॉमिस किया था। लेकिन अब वो बहाने बना रहा है, वो कह रहा है कि हमारा माल खराब हो गया, हमारा नुकसान इतना हो गया है कि भाड़ा किस बात का आप लोगों को दे। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो एक गाड़ी का माल बिल्कुल ठीक था उसका भाड़ा तो देना बनता है, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक ही मालिक की दोनों गाड़ियां थी, इसलिए हम उससे भी अपना नुकसान वसूलेंगे। दूसरी बात, अगर नुकसान हुआ है तो फिर जो फिश फीड गीली हुई और बाद में सुखाई गई, वो अपने पास व्यापारी ने क्यों रखी? वो वापस कर देते, उसको बोलते कि तुम ले जाओ भाई, इसको सुखा के बेच लो, हमारे तो किसी काम की नहीं है। आप लोगों ने वो भी रख ली, उसको बेचोगे, कम रेट पे बेचोगे, ज़्यादा रेट पे बेचोगे, जो भी है, लेकिन आपने वो माल भी रख लिया और भाड़ा भी नहीं दे रहे। तो सीधी सीधी ये लूट है। लूट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि कोई देश में सुनने वाला है नहीं है। पुलिस के पास जाएंगे वो नहीं सुनेगा गाड़ी मालिक की, किसी मंत्री के पास जाएगा वो नहीं सुनेगा। कोई ऐसी फोरम जहाँ पर सीधी सीधी जो फ्रेट नहीं मिलता है लोगों को उसका कोई निवारण हो सके, ऐसा कोई फोरम नहीं है। एसोसिएशंस अपने कामों में मस्त हैं, ऐसे जो लोकल डिस्प्यूट हैं उसको सॉल्व करने के लिए कोई एसोसिएशन सामने नहीं आती है। तो बुरे हालात हैं। सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है, ऐसी हज़ारों घटनाएं हर रोज़ हो रही हैं। व्यापारियों को पता होता है कि सिंगल मोटर मालिक है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो जो मन में आए उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है गाड़ी मालिक को। जब तक ऐसी घटनाओं को सुलझाने के लिए कोई मैकेनिज्म सरकार नहीं बनाती है, तय नहीं करती है, तब तक जो ट्रक ट्रांसपोर्ट है कम से कम वो देश में उभर नहीं सकती है। और खास करके जो छोटे मोटर मालिक हैं उनकी जो हालत है वो बेहद खस्ता रहेगी जब तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनता। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए आखिरकार। कमेंट सेक्शन में आपकी राय का जरूर इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।